दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको जो है उसके शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप जो है कम से कम 1 मिनट से पहले पहले आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली गाइस होता क्या है कि जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो हमें बता देते हैं सिलेबस में कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10th लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है ना। बट वो क्वेश्चन पता है क्या पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन जो है प्राइवेट स्कूल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं 10th लेवल के। एंड आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं और उसमें जो है हमारे बेसिक कंसेप्ट आनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि गाइस मोस्टली होता क्या है एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं सो दैट जो है अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप जो है कर सके, ठीक है ना। देखिए ये घनमूल का सवाल है। हमें तो लगता है ना कि घनमूल और हमने वर्गमूल जो है वो कर लिया है और हमें लगता है कि इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट वो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पूछ लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। 3 घनमूल में 250, ठीक है ना। 3 घनमूल में 250, घनमूल 16 और 4 घनमूल 54, ठीक है ना। 4 घनमूल 54। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम। 3 जो है ना यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, घनमूल में हमारा 250, घनमूल में क्या करते हैं ऊपर में जो है ना एक 3 छोटी सी जो है संख्या लिख देते हैं, प्लस में जो है हमारा घनमूल में 16, उसके बाद माइनस में जो है 4 घनमूल 54। अब देखिए इसमें जो है ना आपको बस डायरेक्ट जो है इसका घनमूल निकाल देना है। घनमूल आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था, नहीं अगर आपको आता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं एंड प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है हमें 250 का घनमूल निकालना है, उसके बाद 16 का और उसके बाद 54 का, उसके बाद निकालने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 250 का जो घनमूल निकाल लेते हैं। तो घनमूल में क्या होता है, घनमूल में जो है हम फैक्टर करते हैं, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, वर्गमूल में भाग विधि द्वारा और फैक्टर मेथड गुणनखंड मेथड द्वारा। बट घनमूल में हमारे पास एक ही तरीका है, वो है फैक्टर करना, ठीक है ना, गुणनखंड। 250 का हम करेंगे तो पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, उसके बाद 5 से करेंगे तो हमारे आ जाएगा 25, ठीक है ना। 25 पच्चे 125, उसके बाद 5 से करेंगे तो 5, उसके बाद 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो घनमूल में हम क्या करते हैं, जैसे 250 का आपको घनमूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ना हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं और 3 का पेयर बनाते हैं। देखिए मैं पेयर वाला बार बार मैंने आपको पिछली जो वर्गमूल के जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें भी बताया था कि वर्गमूल में जो है ना हमें 2 का पेयर बनाना होता है और घनमूल में 3 का। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 3 का पेयर बन गया और एक बार 5 बाहर निकाल दीजिए और 2 हमारा अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसको जो है ना 2 और चाहिए, मतलब कि 2 संख्या और चाहिए तभी ये 3 का पेयर बन पाएगा। तो देखिए इसका क्या है, 250 का जो है अगर हम फैक्टर करके लिखेंगे 250 को तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पचे में 10, 10 पचे में 50 और 50 पचे 250, 50 पचे 250। अब देखिए 5 जो है ना यहाँ पर 3 संख्या है तो इसका मतलब ये पेयर बन गया, तो एक बार हम 5 बाहर निकाल लेंगे। बट 2 का कोई यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि दो जो संख्या है 2 बार और होनी चाहिए थी तब पेयर बनता। तो 2 जो है ना हमारे अंदर ही रह जाएगा। तो 5 घनमूल में जो है हमारा 5 घनमूल में 2, तो घनमूल जो घनमूल में देखिए घनमूल में 250 है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 घनमूल में 2। देखिए घनमूल में 250 जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 घनमूल में 2। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 5 को जो है यहाँ पे पेयर बन रहा था तो हमने जो है एक बार बाहर निकाल दिया। मतलब कि देखिए 250 को जब हमने फैक्टर किया, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250, ठीक है ना, 250। तो 3 यहाँ निकल गया, एक बार 5 निकल गया और 2 अंदर ही रह गया हमारा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो हम जो है लिख देंगे 3। और इसको हमने कैसे बनाया था, तो इसको हमारा क्या आया था, 5 आया था ना, 5 और घनमूल में हमने जो है 2, 5 घनमूल में 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं फैक्टर करने के बाद, है ना। ये 3 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारा क्या आया था 200 घनमूल 250 का जो हमने फैक्टर किया था तो हमारा क्या आया था 5 घनमूल में 2 आया था, यहाँ पे 3 छोटा सा आएगा, उसके बाद प्लस कर देना है। अब हमें 16 का घनमूल निकालना है तो 16 का जो हम एक बार फैक्टर कर देते हैं यहीं पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पेयर बन जाएगा 2 का और एक 2 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि इसके लिए 2 और चाहिए, 2 संख्याएं सेम 2। उसके बाद 54 का घनमूल निकाल के माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे तो हमारा 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। उसके बाद ये जो है ना 4 घनमूल में 54 है, 4 घनमूल में 54, तो 54 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 27 दूनी 54 होता है ना, 27 दूनी 54। अब
इसको 27 को और हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि इसको और फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है 54 का। तो 54 का घनमूल अगर हम निकालेंगे, देखिए 54 का घनमूल अगर हम निकालेंगे तो फैक्टर करेंगे 54 को तो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 27, उसके बाद 3 नी में 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे जो है ना देखिए 54 का जो फैक्टर बन रहा है वो 27 दूनी 54 होगा। तो यहाँ पे 3 27 का यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 36, 18 तिया 54। तो 54 घनमूल 54 का जो है यहाँ पर हमने फैक्टर कर दिया है। तो 3 जो है यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 3 का पेयर बन गया। 3 मतलब कि 3 संख्याओं को जो है एक बार लिखना होता है, और वर्गमूल में 2 संख्याओं का पेयर बना के एक बार लिखना होता है, ठीक है ना। इस तरीका आप समझिए, और 2 हमारा अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसके लिए जो है 2 संख्या और चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया यहाँ पर, घनमूल 54 का हम फैक्टर किए तो कितना आया, 3 घनमूल में 2 आया। 3 घनमूल में 2, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 घनमूल में 2, क्योंकि 3 ये बाहर आ गया और ये अंदर 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। 3 घनमूल में 2 और इसका पेयर बन गया, हम सॉरी यहाँ पे इसका पेयर बन गया हमारा 3 संख्याओं का, और 2 अंदर रह जाएगा। तो 2 घनमूल में 2, 16 को हम जो है 2 घनमूल में 2 लिख सकते हैं। चलिए अब हमें पता चल चुका है क्या आया इसका। तो यहाँ पर हमारा 3 और 5 घनमूल में जो है हमारा यहाँ पर 2 था, उसके बाद प्लस में 16 का हमारा क्या आया था, 2 घनमूल में हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 घनमूल में 2, इस तरीके से हमने फैक्टर किया था। उसके बाद हमारा क्या था, 54 का फैक्टर हमारा क्या था, फैक्टर हमारा था 3 घनमूल में 2 था, ठीक है ना। 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54। तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 3 घनमूल में 2, 54 का फैक्टर हमने किया था, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद सिंपली गाइस आपको देखिए यहाँ पे जो है ना कुछ संख्या आपको कॉमन दिख रही होगी, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है ना। यहाँ पे कॉमन, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो वर्गमूल जो 2 कॉमन है ना, इसमें तीनों में 2 कॉमन है। वर्गमूल में नहीं, यहाँ पर घनमूल में है, सॉरी फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे घनमूल जो है ना, घनमूल में 2 जो है ये तीनों जगह पे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 का साइन है। घनमूल तीनों जगह पे कॉमन है, तो एक बार देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अंदर जो हमारा 3 मल्टीप्लाई में 5 रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ पर अंदर जो हमारा 2 रह जाएगा, क्योंकि घनमूल जो है 2 बाहर निकल चुका है कॉमन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे प्लस में 2 रह जाएगा, और अंदर में -4 रह जाएगा, क्योंकि 4 × 3 रह जाएगा, क्योंकि घनमूल जो है 2 हम बाहर निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो 3 × 5 = 15, 15 और 2 हमारे कितना हो गया, 17, 17 में से 12 गया तो कितना आएगा, 17 में से 12 5 आएगा, ठीक है ना। 17 में से हमारा 12 जाएगा तो 5 आएगा, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 में से 12 जाएगा तो 5 आएगा। और यहाँ पे घनमूल में 2 है हमारा, तो 5 मतलब कि घनमूल 2 घनमूल 2 या फिर 2 घनमूल, और हमें जो है मल्टीप्लाई 5 कर देना है, ठीक है ना। ठीक है, घनमूल में 2 है यहाँ पे और मल्टीप्लाई 5। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाहर है, घनमूल के बाहर है ये 5, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 घनमूल में 2। देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन जो है ए यहाँ पे सही है, तो ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए 1,25,000 का जो है ना, यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,25,000 का अगर आपको बोला जाए कि घनमूल निकालिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, तो सीधे जो है ना डायरेक्ट आपको फैक्टर कर देना है, ठीक है ना। फैक्टर इस तरीके से किया, अब मैंने आपको इस तरीके से करना सिखाया था। अब इसमें आखिर घनमूल कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि घनमूल में जो है ना हम 3 का पेयर बनाते हैं, नंबरों का जो है ना, जो संख्या हमारी फैक्टर है, जैसे 2 जो है ना 1,25,000 का फैक्टर है, मतलब कि ये गुणनखंड है, इससे अगर हम भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का पेयर बनाते हैं जो इसकी गुणनखंड संख्या होती है। अब देखिए इसमें 1 बन गया तो एक बार हमें 2 बाहर निकाल देना होता है, जैसे कि ये अंदर हम फैक्टर कर रहे हैं, जैसे 1,25,000 का हम फैक्टर कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा पेयर बना तो एक हम बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 5 का हमारा जो है पेयर बन गया, ठीक है ना। 3 संख्या लेकर हमें पेयर बनाना है, यहाँ पर भी 3 संख्या लेकर बनाना है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो कितना हो गया, 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50। तो 1,25,000 का जो घनमूल हुआ ना, घनमूल वो 50 हुआ। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही किया गया है, देखिए यहाँ पर पेयर बना दिया है, यहाँ पर पेयर बना दिया, देखिए है ना। तो ये है तरीका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए गाइस होता क्या है कि हमें तो लगता, देखिए वर्गमूल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन सिंपल आएगा, जैसे मान लीजिए 500 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जैसे 625 का वर्गमूल निकालिए, इस टाइप का। बट दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं, यही तो होता है
क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ट्रिकी पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, और हम जो है तैयारी करके जाते हैं वो सिंपल वाले क्वेश्चन। तो चलिए इसको जो है मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। सिंपली आपको देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखिए बराबर के साइड में इस साइड माइनस है तो इस साइड जाकर ये प्लस हो जाएगा, अगर इस साइड भाग में है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो संख्या, इस साइड अगर मान लीजिए वर्गमूल में है तो इस साइड जाकर ये जो है ना स्क्वायर में हो जाएगा, और अगर जो है बराबर के इस साइड में अगर स्क्वायर में है जैसे 4 का स्क्वायर, तो इधर जाकर स्क्वायर वाला जो है ना ये इधर वर्ग में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए 5x की स्क्वायर यहाँ पे वर्ग, ये देखिए ब्रैकेट में जो है स्क्वायर में है, देखिए 5x और इसका जो है स्क्वायर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 625, यहाँ पे हमें ये जो x है ना 5 के ऊपर x है ये, सॉरी देखिए 5 की पावर x और ब्रैकेट में इसकी पावर जो है मतलब कि इसकी पावर मतलब इसका स्क्वायर जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 625, तो ये जो स्क्वायर है ठीक है ना 5 के ऊपर जो ब्रैकेट में स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर जाकर किस में चेंज हो जाएगा, अभी मैंने आपको सिखाया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्गमूल में। तो यहाँ से तो हमारा स्क्वायर हट गया है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा 5 की पावर x, ठीक है ना 5 की घात x बराबर में 625, और ये 625 किस में है, ये 625 जो है ये वर्गमूल में है। तो अब हमें 625 का वर्गमूल निकाल देना है। देखिए अब तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 625 का वर्गमूल मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए फैक्टर मेथड द्वारा आपको कैसे निकालना है। 625 का वर्गमूल अगर आप फैक्टर मेथड द्वारा निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको 5 से ये कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब मैंने आपको बताया था वर्गमूल में 2 संख्याओं का पेयर बनाते हैं, एक संख्या 5, एक संख्या 5, तो 5 पचे 25। तो 625 का जो वर्गमूल निकला वो 25 निकल गया। अब देखिए तुरंत हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए 5 की पावर जो है यहाँ पर x है, ठीक है ना, 5x मत लिखिएगा ऐसे, ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 5 की पावर यहाँ पर x है, 5 की पावर x, उसके बाद बराबर में, और ये हमारा जो स्क्वायर था ऊपर, ठीक है ना, स्क्वायर का जो साइन था मतलब कि वर्ग था इसका, वो हमारा इधर आकर वर्गमूल में चेंज हो गया। तो 625 जो है वर्गमूल में, अब 625 का वर्गमूल तो हमने निकाल दिया, तो कितना आया 625 का वर्गमूल हमारा कितना आया 25 आया, ठीक है ना, बराबर, और इधर 5 की घात x है। अब देखिए 25 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखिए फैक्टर करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 को स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है ना। देखिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे हमारा जो है वर्गमूल 625 था, तो इसका तो हमने निकाल दिया 25। अब 25 को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 × 5। अब 5 × 5, 5 मल्टीप्लाई 5 को हम जो है 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 5 की घात जो है 5 की पावर जो है x है, ठीक है ना, 5 की पावर जो है x है, और यहाँ पर जो है हम 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इससे जो है बराबर के बराबर से साइड कट जाता है, ठीक है ना, बराबर की अगर देखिए इस साइड में बराबर है, बराबर के साइड में अगर इधर 5 है और इधर भी 5 है सेम, तो कट जाता है, ठीक है ना, अगर इक्वल हो, या हम बराबर के साइड में कोई भी संख्या हो अगर सामने सामने से जो है ना कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचा, x बराबर में 2 बचा, तो इसका राइट आंसर हमारा C हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से 5 कट गया, और x की जो पावर थी इक्वल टू में 5 की पावर जो 2 थी, तो ये हमारा यहाँ पे बचा, तो x का जो मान है हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है फाइंड करते हैं आंसर। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको बेसिक से समझाऊं, सो डेट अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप कर सके। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, घनमूल 8 है, ठीक है ना, माइनस में है, घनमूल में जो 8 है ये माइनस में है। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे देखिए इसकी पावर जो है यहाँ पे ये जो वर्गमूल जो है और इसके पावर जो है ना यहाँ पे 4 है और ये 16 है। देखिए ये जो होता है ना हम इसे रूट बोलते हैं, ठीक है, इसे हम रूट बोलते हैं, और यहाँ पर ये 4 है तो इसकी पावर जो है हम 4 पढ़ेंगे, और इसकी पावर जो है यहाँ पे 3 है तो इसको हम घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है ना, और ये हमारा रूट का साइन होता है, ठीक है ना, और वर्गमूल में जो है 2 जो है छुपा हुआ होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो पहला हमारा जो है क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, घनमूल -8, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये जो रूट है इसकी पावर जो है 4 और रूट में 16। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें 8 का जो है घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल मैंने आपको सिखाया था, फैक्टर कर देना है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 एकम 2, तो 3 एक बार में ही हमारे बाहर आ गया, ठीक है ना, तो 2 आ गया, तो 8 का जो घनमूल होगा वो 2 होगा।
तो यहाँ पर माइनस में है, तो अब आखिर साइन किस में आएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्गमूल के जो आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस इजी वाले आएंगे, तो नहीं आएंगे। देखिए, तो चलिए हम इसके अंदर फैक्टर कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2, इस तरीके से। अब आप देखेंगे, देखिए माइनस और इससे ये कट गया, मल्टीप्लाई में कट जाता, इससे ये कट गया और एक माइनस वाला रह गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है जब आप इसका घनमूल निकालेंगे, घनमूल तीनों का पेयर बना के निकालेंगे, तो होगा क्या कि देखिए एक माइनस है तो एक माइनस यहाँ पे कट गया मल्टीप्लाई में और ये रह गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा 8 - 8 का जो घनमूल, देख घनमूल में माइनस जो 8 है, तो इसका जो घनमूल निकलेगा ना वो निकलेगा -2 में, ठीक है ना, -2। अब देखिए क्या करते हैं, घनमूल -8 मल्टीप्लाई में रूट की पावर जो है यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, 16। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका घनमूल तो हमारा निकल गया -2 मल्टीप्लाई में, अब 16 का जो है ना फैक्टर कर देना है। और यहाँ पे 4 है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 3 है तो हम 3 का पेयर बनाते हैं। देखिए अंदर वाली जो संख्या होती है इसका हमें पेयर बनाकर जो है बाहर निकालना होता है, तो घनमूल में हम 3 का पेयर बना के बाहर निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए इसकी पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 का जो हमें फैक्टर करना है, तो जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हम 4 का पेयर बनाएंगे। अगर यहीं पे 5 होता तो 5 का पेयर बनाते। तो 16 को फैक्टर कर लेते हैं, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 का पेयर बनेगा, ठीक है ना। और एक बार हमारा 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये निकल गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आएगा -4। ये आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब होता क्या है गाइस, देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है, बट इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट करे तो होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, बट उन्हें जो है ना कोई भी उन्हें सिखाया होगा तो उन्हें जो है ना कंसेप्ट और सही से नहीं सिखाया होगा कि आखिर इस तरीके के क्वेश्चन को जो है हम कैसे करते हैं, और वो भूल जाएंगे क्योंकि उन्हें कंसेप्ट सिखाया ही नहीं गया। तो देखिए सिंपल, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो जैसे 1/2 और इसका अगर पावर, इसकी जो घात अगर माइनस में दे रखा हो, देखिए -1/2 है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है 2 की पावर जो है -1 है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपली हमें पता है क्या करना होता है, हमें सबसे पहले 1 लिखना होता है और ये पूरी संख्या को लिख देने, ये पूरी संख्या को जो है ना 1 में भाग दे देना होता है। और 1 में जब हम भाग देंगे ना तो डायरेक्ट हम इसको जो है माइनस को हटा देंगे, ठीक है ना, माइनस को हमने हटा दिया। अब देखिए 2 लिख दिया, अब माइनस को हटा दिया तो 2 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 मतलब कि 2 एक बार, तो इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो 1 में मतलब 2 से हम भाग देंगे, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा 1/2, ठीक है ना, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए जो है 10 की पावर जो है यहाँ पर -2 है, ठीक है ना, अब इसको लिखना, इसका आंसर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट इसको माइनस को हटाने के लिए जो है ना ये पूरी संख्या को जो हमें 1 में भाग दे देना होता है, 1 में हम भाग दे देंगे, ठीक है ना। 2 तो 10 की पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उसमें 1 था तो नहीं लिखे क्योंकि उसका मतलब 1 ही है। अब माइनस हट गया क्योंकि हमने भाग दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, भाग का मतलब हमें बटे में होता है, भाग का मतलब बटे, तो 1/2 में हम यहाँ पे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 2 मतलब कि जो है ना 2 जीरो, ठीक है ना, 3 जीरो मत लगा दीजिएगा कि 0 है उसके बाद 2 जीरो और 2 जीरो होगा, मतलब 1 जीरो और 1 जीरो, तो 1/2 में मतलब 1/, जो है 100 हो जाएगा। और इसको और दशमलव में और सॉल्व करना है तो 0.01 आंसर आ जाएगा। अब आप सोचिए कि 10 की पावर -2 हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है 0.01 आया। तो इस तरीके से जो है ना हम चेंज करते हैं। अब देखिए 1/2 और इसकी पावर जो है -1/2 है, तो अब हम इसको कैसे चेंज करें, हमें इसका माइनस भी हटाना है, तो सिंपली जो है ना इसको भी जो है ना हम 1 में भाग दे देंगे और ये हमारा हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1/2 सेम ही रहेगा, इसकी घात जो है 1/2 सेम ही रहेगा। तो देखिए 1 में हम भाग दे देते हैं, ऐसे हम भाग देते हैं ना 1/2 को। अब इसकी पावर क्या थी, 1/2 था, तो 1/2 ही लिखेंगे, बस माइनस हट गया है। अब देखेंगे अब आपने देखिए आपने सीखा है ना भिन्न का भाग करना, भिन्न का भाग आपने सीखा है और भिन्न का जोड़ भी सीखा और भिन्न का जो है गुना भी सीखा है। तो भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा भिन्न का भाग हो रहा है ना 1/2 और इसकी पावर जो है 1/2 है, तो यहाँ पे भिन्न का भाग हो रहा है। तो भिन्न के भाग में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिखा, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो है ना मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारा जो ये अंश, सॉरी ये अंश ऊपर वाला है और हर नीचे वाला है, तो हर जो है ना ऊपर हो जाता है और अंश हमारा नीचे हो जाता है, होता है ना, आप याद कीजिए।
जब जब आप भिन्न का भाग करते हैं तो ये हो गया। और इसकी पावर तो सेम ही रहेगा, इसकी पावर को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा। अब 2 की पावर 1/2 आ गया, हमारा आंसर जो आया वो 2 की पावर 1/2 आया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। बट यहाँ पर आप देखेंगे यार कहीं पर ये ऑप्शन तो है ही नहीं, 2 की पावर 1/2। तो अब हम क्या करें, तो देखिए अब आप देखिए कि मैथ का जो है ना यही लॉजिक होता है, और इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि जो है ना आपका जो है ना चेक किया जाए कि आखिर मैथ में जो है ना कितना नॉलेज है आपके पास डीपली। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया था, 2 की पावर 1/2 आया था। अब गाइस देखिए 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल 2। अब आप बोलेंगे सर वर्गमूल 2 कैसे होता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए आप। देखिए वर्गमूल 4 को देखिए, इसका मतलब जो होता है ना 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल 2, ठीक है ना, वर्गमूल 2 या 2 वर्गमूल, देखिए ना, सॉरी वर्गमूल 2 में होता है, ठीक है ना। 2 की पावर मतलब कि 2 की पावर 2 की घात 1/2 को हम जो है वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अब आखिर ये कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप छोड़ के तो नहीं आएंगे ना, उसके आगे स्टेप तो आपको आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। अब देखिए वर्गमूल 4 को आप सॉल्व कीजिए, तो वर्गमूल 4 को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए वर्गमूल 4 को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं ऐसे भी आंसर लिख सकता हूँ। अब आप बोलेंगे देखिए ये मेरा राइट आंसर हो गया, वर्गमूल 4 का जो है ना 4 की पावर 1/2 मैंने लिख दिया, 4 की पावर जो है देखिए वर्गमूल 4 को जो है 4 की पावर मैंने 1/2 लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर 4 की पावर 1/2 वर्गमूल 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2 मैंने लिख दिया वर्गमूल 4 को। अब आप बोलेंगे 4 की पावर 1/2 आप कैसे लिख सकते हैं सर, वर्गमूल 4 का तो जो वर्गमूल 4 का जो है हमारा आंसर होता है वो 2 होता है, मतलब 4 का वर्गमूल अगर हम निकालें, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। और यहाँ पे 4 का जो मैंने आंसर निकाला है वर्गमूल 4 का, वो 4 की पावर 1/2 निकाला है। तो आखिर इसको देखिए, अब देखिए अब आप समझिए कि वर्गमूल ये 4 जो है ना, अब हम वर्गमूल 4 जो है यहाँ पे 4 वर्गमूल, अब इसको जो है मैंने यहाँ पे 2 निकाला है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका भी आंसर 2 ही आएगा, 4 की पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, तो देखिए 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं 4 को। और 4, अब इसको देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा था, वर्गमूल 4 को जो है मैंने 4 की पावर 1/2 लिख दिया था। और अब आप बोल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर वर्गमूल 4 का जो आंसर होता है ना वो 2 होता है, मतलब कि 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, 4 का जो है आंसर होगा, वर्गमूल 4 का जो आंसर होगा 4 की पावर 1/2 होगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो 2 ही आंसर आएगा। कैसे आएगा, 4 को आप लिख लीजिए 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका पावर हमारा क्या है 1/2 है, 1/2 लिख लिया। अब 4 को हमने इस तरीके से फैक्टर कर दिया, अब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 की वर्ग लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यही मैंने किया है, इसको जो है मैंने स्क्वायर कर दिया इसको। अब इसका जो है 1/2 हो गया। अब इसका पावर भी तो हमें ये खाली ओनली यही तरीके लिखा है ना, और ये जो पावर है हमें यहाँ पर हमें लिखना होगा 1/2, ठीक है ना, और इसके नीचे 1 है, तो इससे जो है ये कट गया क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रखा होता है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो 2 की पावर 1 मतलब कि 2 ही आया आंसर, तो मेरा भी आंसर तो सेम ही आया ना। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या आया था, 2 की पावर 1/2 आया था। अब यहाँ पे सारे वर्गमूल में है आंसर, तो इसको जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि वर्गमूल 4 को जो है हम 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर सेम 2 ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो इसको देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, वर्गमूल 2 है, क्योंकि 4 वर्गमूल का मतलब है 4 की पावर 1/2, तो 2 वर्गमूल 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी, ठीक है ना। 2 की पावर 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम वर्गमूल 4 को 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप समझ गए आप। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए इसको जो है मैं 1 मिनट से पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड बहुत सारे स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को देखकर डर गए होंगे, एंड क्वेश्चन इसी तरीके का पूछा जाएगा आपका वर्गमूल में। देखिए मैंने आपको बताया कि वर्गमूल 4 को जो है ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे सर, तो इसको आप सॉल्व करने के बाद हमारा 2 ही आंसर आएगा। वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद 2 ही आएगा। 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2, 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2। देखिए 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है 2, कैसे होता है तो देखिए
2 × 2 लिख सकते हैं 4 को फैक्टर करके, ठीक है ना। अब इसको जो है इसका पावर 1/2 तो हमें लिखना ही होगा। अब देखिए 2 × 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका पावर 1/2 हमें कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 1/2 में है और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रखा होता है, तो नीचे से ऊपर वाला संख्या कट जाता है जब सेम होता है तो, ठीक है। तो हमारा आंसर 2 आ गया, 2 आ गया ना। तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना आया, 2 आया। तो हम देखिए मैंने आपको क्या बताया था, वर्गमूल 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है। तो वर्गमूल 4 को जो है हम 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल 2 को जो है हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, जैसा जो मैंने आपको समझाया था उस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से वर्गमूल 8 को जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, वर्गमूल 8 को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हम इन दोनों को लिखा है, 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका जो है पावर है 1/3 है, तो फिर 1/3 हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे से नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 6 हो जाएगा। तो 8 की पावर 1/6 हो जाएगा ना। देखिए इसको वर्गमूल 8 को जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/2। उसके बाद इसका पावर जो है वो भी तो हमें लगाना ही पड़ेगा 1/3। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 8 की पावर 1/6। अब 8 को जो है ना देखिए 8 की पावर 1/6 कहीं पे आंसर नहीं है, तो 8 को और हम फैक्टर करके लिख सकते हैं। 8 की पावर 1/6 जो है इसको हम फैक्टर करके लिख सकते हैं, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ऐसे, और इसका पावर 1/6 हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार है, लिख सकते हैं ऐसे। 8 का जो है 8 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है ना, मतलब इसका मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसका पावर 1/6 तो हमें करना ही होगा, तो 2 की क्यूब और ब्रैकेट में 1/6, 2 की क्यूब ब्रैकेट में 1/6, ठीक है ना। ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पावर है ये, याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। फिर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 2 की क्यूब और इसका जो है ना पावर 1/6, ठीक है ना, ये पावर में है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यूब में है तो ये मल्टीप्लाई, देखिए इसको और अच्छे तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की क्यूब उसके बाद हम मल्टीप्लाई इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 6। तो यहाँ पे देखेंगे एक नीचे में, अब इससे जो है ये कट जाएगा हमारा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो कट गया है और नीचे 2 बचा है और एक ऊपर बचा है, तो 2 की पावर 1/2 हमारा आंसर होगा, 2 की पावर 1/2 हमारा आंसर होगा। अब आप बोलेंगे कहीं पर भी नहीं है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वर्गमूल 2 को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो वर्गमूल 2, तो ये 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ, ये वाला ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये 2 है, 2 वर्गमूल में 2, 3 वर्गमूल में 2, तो आपको मैंने बताया था कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 जो है यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई में वर्गमूल में 2, उसके बाद मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में वर्गमूल में 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 3 × ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 बार हो रहा है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2 वर्गमूल 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि 2 × 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो इसी प्रकार से इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई में वर्गमूल 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया कि स्क्वायर से हमारा जो है वर्गमूल का साइन जो है कट जाता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ गया ना, 2 आ गया और 6 ये है, तो 6 दूनी 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12, ठीक है ना। इस टाइप के अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए। देखिए 5 वर्गमूल में 3 मल्टीप्लाई 4 वर्गमूल में 3, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लीजिए, देखिए 3 वर्गमूल में 2 मल्टीप्लाई 2 वर्गमूल में 3, ठीक है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई वर्गमूल 2, उसके बाद मल्टीप्लाई वर्गमूल 3। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इन दोनों का, ठीक है ना, इसका भी और इसका भी सेम वैसे ही होगा। सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड वर्गमूल के जो कंसेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।